हेलो गाइज, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग सामाजिक विज्ञान के पेपर हल करेंगे जिसका कोड है 825 IY। ये 2024 का पेपर है और इसको हम जल्द ही हल करने वाले हैं। जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं उनको हम लोग जल्दी से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख रहे हैं, पहला प्रश्न क्या है। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमान बिस्मार्क। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, आपका जो ऑटोमान बिस्मार्क है ये प्रसिद्ध मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जर्मनी की एकीकरण की बुनियाद रखी थी। अगला प्रश्न आपका है, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अब देखिए ये कैसे हुआ। 3 नागरिक एवं 32 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है, यानी तीसरा प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1878। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1878। इसमें क्या है, इसे भारत के वायसराय ने पेश किया था। इसे गैंगिक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्रश्न आपका होगा, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए क्योंकि आए हुए प्रश्न हैं। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो सही उत्तर होगा 1929 ईस्वी। यानी खाद्य पदार्थ की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहर निवासियों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि कार्नला को फौरन समाप्त करें। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। आर्थिक महामंदी ये पता हो गया आपको, 1929 ईस्वी। आर्थिक महामंदी कब हुआ? 1929 ईस्वी। यानी अक्टूबर 1929 में अमेरिका में शेयर बाजार गिरने से हुई थी। इसे काला मंगलवार या ब्लैक ट्यूसडे भी कहा जाता है। यह महामंदी 1939 से 40 तक जारी रही। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ, लग्जमबर्ग। ये 6वां प्रश्न आपका है और इसमें कुछ और जान लेते हैं हम लोग। आपको बताया गया है कि बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है, यानी ये चारों जो विकल्प हैं कौन से विकल्प सही हैं? तो लग्जमबर्ग सही, यानी राइट द आंसर होगा आपका लग्जमबर्ग। इसका मतलब क्या है, यानी आप थोड़ा समझ लीजिए बेल्जियम किस किस देश के साथ सीमा साझा करता है, क्योंकि और कुछ इसके आगे पूछ सकता है। अब की बार ये अगर हटा दिया गया लग्जमबर्ग ऑप्शन से तो कुछ और आ सकता है। तो देख लीजिए क्या क्या है। उत्तर में नीदरलैंड, पूर्व में जर्मनी और लग्जमबर्ग की ग्रैंड डची, और दक्षिण और पश्चिम में फ्रांस की सीमा है। इतना आपको जानना चाहिए क्योंकि हो सकता है ये आपको क्वेश्चन में ना मिले, यानी विकल्प में, तो कुछ और दे सकता है। ठीक। अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो इसमें सही उत्तर होगा विदेशी कार्य, क्योंकि कृषि शिक्षा दोनों का है, संघ और राज्य दोनों का। तो ये पूछ रहा है संघ सूची के विषय, तो संघ सूची का विषय क्या होगा? विदेशी कार्य, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, तो क्या होगा? स्थानीय निकायों से। क्या होगा? स्थानीय निकायों से। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और थोड़ा इसको और जान लीजिए, जो संघ के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है स्थानीय निकाय से, ये तो आपका हो ही गया। लेकिन ये जो संघ सूची है इसमें और कितने विषय आते हैं? संघ सूची के कुछ विषय हैं, उसको आप जान लीजिए। रक्षा और सशस्त्र बल है, और परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और कूटनीति, बैंकिंग मुद्रा और सिक्का, युद्ध और शांति, रेल, डाक और तार, देशीकरण, नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, हवाई मार्ग, बंदरगाह, ये सब क्या है? इस संघ सूची के कार्य हैं। इसको आप जान लीजिए क्योंकि हो सकता है आपकी बार
विकल्प को हटा करके दूसरा विकल्प आपको दे दे। तो चलिए आगे चल रहे हम लोग। आगे क्या है, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कौन सा है? सही उत्तर होगा समाजवादी पार्टी। लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, सभी नागरिक में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, यानी ये और भी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10वें का क्या होगा? सी। चलिए अगला है आपका, यानी क्वेश्चन संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक है? तो अभ्रक होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ आधात्विक तत्व हैं जिनको आपको कुछ आधात्विक खनिज हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है। तो आधात्विक खनिज के बारे में आप लोग जान लीजिए। अभ्रक है, चूना है, पत्थर है, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, संगमरमर, ये सब क्या है? आधात्विक खनिज। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 13 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। जम्मू को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया था, यानी 2005 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो सही उत्तर क्या होगा? कोयला। कोयला क्या है? परंपरागत साधन है, ऑप्शन नंबर सी। यानी आपका 13वें का ऑप्शन नंबर सी सही। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कुछ समझ लीजिए। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, बायोमास, बिजली, ठीक, ये सब क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, डेयरी, मछली पकड़ना और वानिकी जैसी गतिविधियां आती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्रक ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 का ये हो जाएगा, दैनिक कृषि मजदूर। अब आप ये देखिए कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, इसको आप देख लीजिए। बधुआ मजदूर हो गया, प्रवासी मजदूर हो गया, अनुबंधी मजदूर, दैनिक मजदूर, ठेका मजदूर, नैमित्तिक मजदूर, घरों में काम करने वाले, कृषि कामगार, बटाईदार, सीमांत कृषक, ये सब क्या हैं? यही सब तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए आप इसको जानें। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो क्या पाया जाएगा? थोरियम। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है? तो भारत से बेहतर ऑप्शन के हिसाब से श्रीलंका होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी 24 जुलाई 1991 को हुई प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस नीति की शुरुआत की थी। ठीक, अगला आपका है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी, यानी 1991। अभी अभी आपको बताया गया है 24 जुलाई 1991 को हुई। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस नीति की शुरुआत की। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1991। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है, यानी डॉट डॉट है बीच में, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा आपका 19वें का ए, यानी प्राथमिक क्षेत्रक। क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्रक। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो सही उत्तर होगा दालें। जैसे दालें हैं, मूंगफली है, ठीक, ये सब क्या है? ये फलीदार फसल है। काबुली चना है, मटर है, तूर है, सोयाबीन है, सीसम सनई, ये सब क्या है? फलीदार फसलें। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बस बच्चों आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।